ड्रामा की स्टार्टिंग में हमारी फिर भी नहीं है कि तुम ही असल में वो 3 साल पहले की ग्रैमी अवार्ड विनर यामी हो, जो कि उसे मदद से वो इतना आगे बढ़ रहा है। और उसने सच इसलिए नहीं बताई थी ताकि वो उसे प्रेशर में ना डाले। श्वान सोच रही होती है कि 3 सालों में तुमने बहुत प्रोग्रेस की है और मेरे लिखे हुए सॉन्ग से तुम्हें काफी हेल्प मिली है, और मैं बस अब यही चाहूंगी कि मेरे सॉन्ग की मदद से तुम आने वाला कंपटीशन भी जीत जाओ और मेरे सपोर्ट की मदद से बेस्ट सिंगर बन जाओ। श्वान ये सब सोच ही रही होती है कि तभी घर पे चैन आ जाता है। श्वान उसे देखकर बहुत ही खुश होती है और तभी वो देखती है कि उसके साथ एक लड़की भी आई हुई है। तो ये चैन से पूछती है कि आखिर ये कौन है। तो चैन श्वान से कहता है कि अब मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं रखना है, हम डिवोर्स ले लेते हैं। ऐसा बोलकर वो उसके ऊपर डिवोर्स पेपर फेंक के देता है। ये सुनकर श्वान पूरी शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम मजाक कर रहे हो ना। तो चैन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझसे डिवोर्स लेने का क्या लोगी, मैं तुम्हें सब देने के लिए तैयार हूँ। तो श्वान कहती है कि 3 साल से मैंने तुम्हारी इतनी केयर की, तुम्हारे लिए खाना पकाया, बर्तन धोए और तुम्हारे घर को संभाला, और तुम बदले में मुझे रिवॉर्ड के तौर पे चीटिंग दे रहे हो। तो चैन कहता है कि तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने तुम्हें फोर्स किया था, तुमने खुद मुझसे शादी की थी और मैं तो इन 3 सालों से अपनी क्वीन यामी का वेट कर रहा था और अब वो वापस आ गई है, इसलिए अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। तो श्वान शॉक होकर पूछती है कि तुमने क्या कहा कि ये कौन है। तो लिन यहाँ पर आकर कहती है कि इसने कहा कि मैं ग्रैमी अवार्ड विनर यामी हूँ और अभी चैन को ऐसी लड़की की जरूरत है जो उसे करियर में सपोर्ट कर सके, ना कि ऐसी लड़की की जो सिर्फ कुकिंग करे और घर में नैनी की तरह काम करे। तो श्वान लिन से कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, ग्रैमी अवार्ड विनर यामी मैं हूँ, तुम नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नाम से एक्टिंग करने की। तो लिन कहती है कि आखिर मैं तुम्हें कॉपी क्यों करूंगी, ये देखो वो सारे सॉन्ग्स जो मैंने चैन के लिए लिखी हूँ, ये इतने ज़्यादा हिट है कि इनमें से कोई भी सॉन्ग का यूज़ करके वो कंपटीशन जीत सकता है। तो श्वान से कहती है कि सारे सॉन्ग्स मैंने लिखी हूँ, लाओ मुझे मेरी चीज़ वापस दो। ऐसा बोलते हुए श्वान लिन से अपने सॉन्ग्स लेने की कोशिश करती है। तभी चैन श्वान को दूर करता है और उसे स्लैप मार के कहता है कि क्या तुम मुसीबतें खड़ी करना बंद करोगी। तो श्वान से कहती है कि चैन मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने 3 सालों तक तुम्हारे लिए साइलेंटली सेक्रीफाइस करी और तुमने आज एक दूसरी लड़की के लिए मुझे मारा। और फिर श्वान डिसाइड कर लेती है और कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी लिन श्वान को रोकती है और कहती है कि तुम इतनी आसानी से नहीं जा सकती, पहले सारी चीजें वापस करके जाओ। ऐसा बोलते हुए ये श्वान का जेड पेंडेंट खींच के तोड़ लेती है। तो श्वान इसे अपना जेड पेंडेंट मांगने लगती है और कहती है कि तुमने मेरा हस्बैंड मुझसे छीन ली, मेरी आइडेंटिटी मुझसे चुरा ली और मेरी 3 सालों की मेहनत को भी अपने नाम कर लिया, और अब तुम मेरी ग्रैंडमा की दी हुई आखिरी जेड पेंडेंट भी मुझसे छीन रही हो। देखो मेरा जेड पेंडेंट मुझे वापस कर दो। तो लिन कहती है कि ठीक है मैं दे दूंगी, लेकिन उससे पहले म्यूजिक शीट वापस करो। तो श्वानी से म्यूजिक शीट दे देती है और कहती है कि लाओ अब मेरा पेंडेंट मुझे दे दो। तो लिन तो बड़ी खुश हो जाती है और कहती है कि मैं जो तुमसे मांगूंगी वो तुम मुझे दोगी, तो एक काम करो, नील डाउन होकर मुझसे भीख मांगो, फिर शायद मैं तुम्हारा जेड पेंडेंट तुम्हें दे दूं। श्वान पहले चैन से कहती है, पर चैन को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। तो श्वान नील डाउन होने के लिए मान जाती है और फिर वो लिन से कहती है कि लाओ अब जेड पेंडेंट मुझे वापस करो। इतने मामूली से जेड पेंडेंट के लिए तुम नील डाउन हो गई, तुम जैसी लड़की तो चैन के बिल्कुल भी लायक नहीं है। ऐसा बोलते हुए लिन श्वान को जेड पेंडेंट फेंक कर दे देती है, जो कि टूट जाता है। ये देखकर श्वान को बहुत ही बुरा लगता है और वो अपनी ग्रैंडमा को याद करने लगती है। श्वान की ग्रैंडमा जब मरने वाली थी तब चैन और श्वान उनसे मिलने गए थे और श्वान की ग्रैंडमा ने चैन को श्वान को ये पहनाने के लिए बोली थी, और फिर ग्रैंडमा की मौत हो गई थी। और अभी श्वान अपनी ग्रैंडमा को याद करके बहुत ही ज्यादा रोने लगती है कि वो उनकी आखिरी चीज को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। अब इसे ऐसे रोते हुए देखकर चैन को बहुत ही गुस्सा आता है और ये इसके हाथ से जेड पेंडेंट लेकर नीचे फेंक देता है और पैर रख देता है और कहता है कि श्वान तुम आखिर किस टाइप की हो, एक मामूली से जेड पेंडेंट के लिए इतनी पागल जैसी हरकतें कर रही हो, तुम तो सच में मुझे इतनी ज्यादा एम्बैरेस कर रही हो। तो श्वान कहती है कि तुम मेरे साथ आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम किसी और के लिए मुझे बुली कर रहे हो। तो चैन कहता है कि दोबारा तुम मुझे अपनी वाइफ बोलना भी मत, क्योंकि मैं तो इतने सालों से यामी को पसंद करता था और अब वो मुझे मिल चुकी है और मुझे बस अब तुमसे सिर्फ डिवोर्स चाहिए। तो श्वान तुरंत ही मान जाती है और डिवोर्स एग्रीमेंट खोलकर देखती है कि उसमें चैन ने पहले से ही साइन करके रखा होता है। ये देखकर इसे बहुत ही बुरा लगता है और फिर ये खुद की भी जल्दी से साइन कर देती है और फिर अपने खून से फिंगरप्रिंट लगाते हुए कहती है कि अब हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं बचा। फिर श्वान जब यहाँ से जा रही होती है तभी वो देखती है कि उसे हान के बहुत सारे कॉल्स आए हैं। चैन ये देख लेता है और जल्दी से श्वान का फोन लेकर कहता है कि आखिर ये हान कौन है जिसके तुम्हें इतने सारे कॉल्स आए हैं। अच्छा तो तुम मुझे कह रही थी कि मैं अफेयर चला रहा हूँ, जबकि तुम मेरे पीठ पीछे अफेयर चला रही थी। श्वान गुस्से में इससे अपना फोन ले लेती है और यहाँ से जाने लगती है। तो चैन इसे रोक कर कहता है कि अब हमारा डिवोर्स हो गया है, तो जाने से पहले मेरी चीजें तो मुझे वापस करके जाओ, जो तुमने कपड़े पहनी हो ये मेरे खरीदे हुए। श्वान कहती है कि ठीक है। वो अपना कोट उतार देती है, अपनी ईयररिंग उतार देती
देती है और अपनी सैंडल्स भी, और कहती है कि ले लो ये सब, वैसे भी तुम्हें ये सब डिस्काउंट में मिला था, तुमने स्पेशली मेरे लिए नहीं खरीदा था। और फिर ये सारी चीजें निकालने के बाद इसे कहती है कि अब मैंने तुम्हें सब वापस कर दी हूँ, तो अब मैं जा सकती हूँ ना। ऐसा बोलकर ये घर से बाहर आ जाती है और सोचती है कि मैंने 3 साल इसे सिंसियरली प्यार किया था, पर उसने मुझे धोखा दिया, इसलिए अब मैं वापस से अपनी आइडेंटिटी रिक्लेम करूंगी और अपनी ब्रिलियंट लाइफ फिर से जीऊंगी। यही सब सोचते हुए शिवान रास्ते में जा रही होती है और तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। अब तभी यहाँ हम इस ड्रामा के मेन लीड हान को देखते हैं, जो कि कार में बैठा होता है और वो सोचता है कि मैंने शिवान को इतने सारे कॉल्स लगाया पर उसने उठाई नहीं, आखिर वो कहाँ पर होगी, मैं उसे कैसे मिल पाऊंगा। यही सब सोचते हुए हान अपनी कार से जा रहा होता है और तभी वो शिवान को रास्ते में देख लेता है और अपने असिस्टेंट को कार रोकने के लिए कहता है, और फिर ये जल्दी से शिवान को कोट से कवर करता है और उसे गिरने से बचाता है और बहुत ही खुश हो जाता है कि मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ ही लिया। और फिर हान शिवान को उठाकर अपनी कार में बैठा रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि चैन और लिन मिलकर ये सब देख रहे होते हैं और चैन को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और लिन इसे कहती है कि लगता है शिवान ने पहले से ही किसी को ढूंढ के रखी थी। चैन को गुस्सा आ रही होती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये ऐसे टाइप की निकलेगी। लिन कहती है कि छोड़ो इस पर अपना टाइम वेस्ट करना, हमें कंपटीशन की तैयारी करने चलना चाहिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और चैन की सिंगिंग कंप्लीट हो जाती है और उसे विनर अनाउंस करने से पहले होस्ट पूछता है कि क्या कोई है जो उसे चैलेंज करना चाहे। तभी यहाँ पर शिवान आ जाती है और वो कहती है कि मैं इसे चैलेंज करना चाहती हूँ। तो होस्ट शिवान को स्टेज पर आने के लिए कहता है। चैन तो इसे देखकर चिल्लाने ही लग जाता है और कहता है कि तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ पर भी पहुंच गई, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मेरे पीछे कितना भी पढ़ लो, मैं अब अपना माइंड चेंज नहीं करूंगा और इस सोच को गिव अप कर दो। तभी यहाँ पर लीने से कहने लगती है कि तुम बस एक हाउसवाइफ हो जो इसके लिए कुकिंग करती थी, तुमने सोची भी कैसे कि तुम इसे चैलेंज कर लोगी। जजेस ये सुन लेते हैं और शिवान से पूछने लगते हैं कि अगर वो एक हाउसवाइफ है तो क्या वो यहाँ पर जोक करने आई है और क्या उसे सिंगिंग करने आती भी है नहीं। तो दूसरा जज कहता है कि चैन ने भी कोई इतनी भी खास सिंगिंग नहीं किया था और वैसे भी अगर कोई सामने से उसे चैलेंज करना चाहता है तो हमें उसे ये मौका देना चाहिए। ये लड़की बिगनर है तो क्या हुआ, क्या पता ये भी अच्छी सिंगिंग कर ले। फिर शिवान भी जजेस से कहती है कि हाँ, आप लोगों को मुझे एक मौका देकर देखना चाहिए। और फिर शिवान चैन को चैलेंज करती है कि मैं आज ये कंपटीशन जीत के तुम्हें रिग्रेट करवाऊंगी। तो चैन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर सभी की सिंपैथी गेन कर लोगी? बिल्कुल भी नहीं, ये तुम्हारा किचन नहीं है, इसलिए फालतू हरकतें करना बंद करो और तुरंत यहाँ से चली जाओ। लिन भी कहती है कि चैन बिल्कुल सही कह रहे हैं, आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो जो यहाँ पर सिंगिंग करने के लिए आ गई? तुम्हें पता भी है कि ये स्टेज कितना ज्यादा बड़ा है, तुमने डिसेंट कपड़े भी नहीं पहनी हो। तो शिवान कहती है कि किसने कहा कि मेरे पास डिसेंट कपड़े नहीं है। और फिर शिवान जजेस से कहती है कि क्या आप लोग मुझे 3 मिनट का टाइम दे सकते हैं, मैं रेडी होकर आती हूँ। तो जजेस की तरफ से शिवान को थोड़ा टाइम मिल जाता है और वो अपना ड्रेस चेंज करने के लिए यहाँ से जाती है और हान भी उसके साथ जाता है और उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने पहले से ही तुम्हारे लिए तैयारी करके रखा हूँ। और फिर हान यहाँ पर उसके लिए कपड़े मंगाता है और बताता है कि याद है 3 साल पहले ग्रैमी अवार्ड जीतते वक्त तुमने यही कपड़ा पहनी थी, मैंने स्पेशली इसे तुम्हारे लिए संभाल कर रखा था और मुझे लगता है कि आज से अच्छा मौका और कभी नहीं हो सकता ये ड्रेस पहनने का। फिर शिवान ये ड्रेस पहन के रेडी हो जाती है और वो सोचती है कि आज के बाद से उसके और चैन के बीच में कोई रिश्ता नहीं बचा है और वो अब इस कंपटीशन का सहारा लेकर उसे चैलेंज करेगी और कंपटीशन जीत कर अपने खुद के सॉन्ग से फेमस होगी और उसे रिग्रेट करवाएगी। शिवान अपनी रिंग उतार देती है और सोचती है कि अब मैं वापस से अपनी आइडेंटिटी को रिक्लेम करने वाली हूँ और अब मैं उसकी वो बेचारी वाइफ नहीं रही। और फिर शिवान अपनी वेडिंग रिंग फेंक देती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं और लीन उसकी बेइज्जती करते हुए कहती है कि वो बस एक नॉर्मल सी हाउसवाइफ है, उसे क्या ही सिंगिंग करने आएगी। इतने बड़े स्टेज शो में आकर वो यहाँ के जजेस और ऑडियंस सभी का टाइम वेस्ट कर रही है और कुछ भी नहीं। फिर यहाँ पर जो फीमेल जज होती है वो भी बहुत ही गुस्सा करने लगती है कि ये लड़की हमारा कितना टाइम वेस्ट कर रही है, अगर इसने अच्छी सिंगिंग नहीं करी ना तो मैं इसके बहुत सारे पॉइंट्स कट कर दूंगी। तभी दूसरा जज कहता है कि ड्रेस चेंज करने में टाइम तो लगता ही है और वैसे भी अगर वो अच्छा ड्रेस नहीं पहनेगी तो हमारा स्टेज शो कैसे चलेगा, तो क्या ही हो गया अगर हमने थोड़ा सा वेट कर लिए तो। फिर इसके बाद शिवानी यहाँ पर पहुँच जाती है और उसके स्टेज पे आते ही सभी लोग उसे देखते रह जाते हैं कि वो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल और स्टनिंग लग रही है। तभी चैन शिवान की बुराई करने लगता है कि इतनी अच्छी ड्रेस पहन के क्या ही फ़ायदा है, यहाँ पर सिंगिंग करने का काम है। तो लिन कहती है कि चैन तुम नहीं जानते क्या, इसने इतनी अच्छी ड्रेस इसीलिए पहनी है क्योंकि इसे सिंगिंग करनी नहीं आती, तो ये अपनी खूबसूरती दिखाने की कोशिश कर रही है ताकि सभी का अटेंशन ले सके। ये सुनकर शिवानी से कहती है कि तुम जिस बंदे को अच्छा समझ रही हो ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा हुआ इसने अपने असली रंग मुझे दिखा दिया, नहीं तो मैं तो इस पर यकीन करती रहती, पर अब नहीं, अब मैं कभी सैड नहीं होंगी, मुझे इसकी असलियत जो पता लग गई। तो लिनी से कहती है कि तुम बकवास करना बंद करो, चैन मुझसे सच्चा प्यार करता है और ये मुझे कभी धोखा नहीं देगा और तुम तो मुझसे ये सब इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम मुझसे बस जेलस हो।
तो श्वान कहती है कि आखिर मैं क्यों जेलस होंगी, वो भी एक चीटर के लिए। अब मेरी नजरों में इसके लिए कोई वैल्यू नहीं है और तुम भी एक दिन जान जाओगी। तो चैन श्वान से कहता है कि देखो तुम्हें सिंगिंग करनी नहीं आती है, चुपचाप से स्टेज पे से उतर जाओ और सभी का टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। तो श्वान कहती है कि ठीक है, अब मैं अपनी सिंगिंग स्टार्ट करती हूँ। फिर यहाँ पर श्वान सैड सॉन्ग गाने लगती है और सभी लोग इसका सॉन्ग बहुत ही इंजॉय कर रहे होते हैं और चैन और लिन श्वान की सिंगिंग सुनकर शॉक हो रहे होते हैं। और यहाँ पर हान बहुत ही खुश हो रहा होता है कि पहले तो श्वान सिर्फ सॉन्ग लिखा करती थी और आज पहली बार वो अपना गाना गा भी रही है। अब यहाँ पर जजेस तो इसकी आवाज़ सुनकर बहुत ही खुश हो रहे होते हैं और एक जज तो पहचान भी जाता है और कहने लगता है कि इस लड़की की सिंगिंग और सॉन्ग की जो वाइब्स है ये तो बिल्कुल एक लीजेंड की तरह है, जैसे कि ये कोई और नहीं बल्कि क्वीन यामी है। फिर बाकी दोनों जजेस को भी लग रहा होता है, पर तभी एक जज कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ग्रैमी अवार्ड विनर क्वीन यामी तो 3 साल से गायब है और कोई तो उसे जानता भी नहीं, और ये नॉर्मल सी हाउसवाइफ लड़की वो कैसे हो सकती है। अब यहाँ पर लिन भी सोचने लगती है कि आखिर इसे इतनी अच्छी सिंगिंग कैसे आती है, कहीं ये सच में वही क्वीन यामी तो नहीं। लेकिन वो तो 3 साल से मिसिंग है, तो ये वो कैसे हो सकती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर चैन को भी लगता है कि मुझे इस सॉन्ग की वाइब एकदम जानी पहचानी क्यों लग रही है, जैसे कि ये सच में मेरी क्वीन यामी की वाइब हो। मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। फिर इसके बाद श्वान की सॉन्ग कंप्लीट हो जाती है और तभी एक जज तो श्वान के अवार्ड कंपटीशन वाला फोटो निकाल लेता है और सभी से कहता है कि मैं समझ गया, ये सच में क्वीन यामी ही है। और वो सभी को फोटो दिखाने लगता है कि क्वीन यामी ने भी यही ड्रेस पहनी थी और उसमें उसका फेस नहीं दिख रहा होता है, पर सभी कहते हैं कि ड्रेस और फिगर तो सेम ही दिख रही है, तो शायद ये वही हो सकती है। पर फिर कुछ लोग कहते हैं कि आखिर ये क्वीन यामी कैसे हो सकती है जो कि 3 साल से गायब हो गई थी, और वो इतने नॉर्मल से स्टेज पर क्यों आएगी, वो भी इतने अचानक से क्यों, जबकि वो तो सॉन्ग राइटर थी। तभी चैन सभी से कहने लगता है कि आप लोग इस लड़की पर बिलीव मत करो, क्योंकि ये क्वीन यामी है ही नहीं, क्वीन यामी तो मेरे साथ यहाँ पर है। फिर लिन सभी से कहती है कि हाँ, असली वाली मैं हूँ और ये लड़की मेरी कॉपी कर रही है। और फिर लिन यहाँ चैन के साथ स्टेज पर आ जाती है और श्वान को चिल्लाने लगती है कि नॉनसेंस हरकतें करना बंद करो और स्टेज पे से उतरो। तभी हान ये सब देखकर सोचता है कि चैन कितना बेवकूफ है जो समझ भी नहीं पा रहा कि असली यामी कौन है। तभी यहाँ पर एक जज लिन से पूछने लगता है कि अगर ये असली यामी नहीं है तो इसने जो ड्रेस पहनी है वो सेम वही ड्रेस क्यों है जो 3 साल पहले क्वीन यामी ने अवार्ड जीतते वक्त पहनी थी। तो ये कहती है कि यही तो इस लड़की की चालाकी है, ये जानती थी कि मैं यहाँ पर आने वाली हूँ, इसलिए इसने जानबूझ के वही ड्रेस की कॉपी पहन कर आई है। और इन सभी के सामने श्वान से कहती है कि तुम इतना तो जानती होंगी कि मेरी ड्रेस फ्रांस से बन के आती है और मेरी ड्रेस में निशानी भी रहती है कि ये मेरी ड्रेस है, तो क्या तुम प्रूफ करके दिखा सकती हो कि ये वही है। तो चैन कहता है कि आखिर ये फेक लड़की कैसे प्रूफ करके दिखाएगी, क्योंकि ये क्वीन यामी है ही नहीं। तो श्वान कहती है कि अगर तुम आंख होने के बावजूद भी ब्लाइंड हो तो एक काम करो, अपनी आंखें डोनेट कर दो, क्योंकि मैं खुद और मेरी आइडेंटिटी दोनों रियल है। लेकिन अगर फिर भी तुम लोगों को वेरीफाई करना है तो कर लो, लेकिन याद रखना जब मेरी आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगी ना तो मेरी दी हुई सारी चीज़ तुम्हें वापस करनी पड़ेगी, मेरे सारे लिखे हुए सॉन्ग्स तुम्हें वापस करने पड़ेंगे और मेरी वजह से जो तुम्हारी आज आइडेंटिटी और स्टेटस बना है वो वापस करना पड़ेगा। तो चैन कहता है कि मेरी आइडेंटिटी और मेरा स्टेटस मेरी मेहनत के दम पर बना हुआ है, आखिर तुम इसे अपना कैसे कह सकती हो। लिन तो मन में सोच रही होती है कि क्वीन यामी रिटायर हो चुकी है, तो आखिर इसके पास वो ड्रेसेस कैसे आएगी। फिर वो एकदम प्राउडली सभी से कहती है कि फेक कभी भी रियल नहीं हो सकती, और वो एक फीमेल जज को बुलाती है चेक करने के लिए। फिर ये जज यहाँ पर आकर श्वान की ड्रेस चेक करती है और देखती है कि उसमें सच में उस डिजाइनर का नाम लिखा हुआ है। ये खुद भी शॉक हो जाती है और सभी को बताती है कि ये सच में क्वीन यामी की ड्रेस है। फिर सभी लोग भी शॉक हो जाते हैं और चैन कहने लगता है कि क्या तुम सच में यामी हो। तो ये कहती है कि मैंने तो पहले बोली थी, पर तुम ही थे कि मुझ पर बिलीव नहीं कर रहे थे। तभी लिन जल्दी से चैन को समझाने लगती है कि तुम इसकी बातों से फूल मत बनो। एक्चुअली उस अवार्ड फंक्शन के बाद मैंने इस ड्रेस को मैनेजर से कहकर ऑक्शन में चैरिटी करवा दी थी, और ज़रूर इसने मेरे नाम से सभी को धोखा देने के लिए इस ड्रेस को कहीं से लेके आ गई। ये सब देखते हुए हान सोच रहा होता है कि चैन ऐसे टाइप का पर्सन है, आखिर श्वान ने इस पर इतने सालों से कैसे बिलीव कर ली थी। अब यहाँ पर चैन श्वान से कहने लगता है कि उसने ये ड्रेस चुरा के लाई है। तो ये कहती है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, उल्टा जो तुम्हारे सारे सॉन्ग्स है ना वो सारे मेरे दिए हुए हैं। तो चैन यहाँ पर कहने लगता है कि रुको, मैं अभी सभी के सामने प्रूफ करके दिखाता हूँ कि तुम यामी नहीं हो। मेरे असिस्टेंट ने यामी का नंबर पता कर लिया है और अभी वो कॉल लगा के पता लगा लेगा। फिर चैन अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देने लगता है तो लिनी से रोक रही होती है और कहती है कि ये श्वान झूठ बोल रही है, आखिर तुम इसे प्रूफ करने के लिए सब क्यों कर रहे हो। तो चैन कहता है कि देखो, मुझे बिलीव है कि तुम ही यामी हो और मैं सभी को ये दिखाना चाहता हूँ। फिर असिस्टेंट यहाँ पर श्वान को ही कॉल कर रहा होता है, पर इतने में श्वान को कॉल आ भी जाती है, पर वो ये असिस्टेंट की नहीं बल्कि किसी फेमस बंदे की होती है जो कि श्वान को अपनी कंपनी का प्रेसिडेंट बनाने के लिए इनवाइट कर रहा होता है।
तो श्वान उनसे कहती है कि मैं इस बारे में सोचूंगी और बाद में आपको सोच के बताऊंगी। फिर जैसे ही वो कॉल रखती है तो चैन इसे चिल्लाने लगता है और कहता है कि देखा, यहाँ पर प्रूफ हो गया कि तुम यामी हो ही नहीं, तुम सच में एक फेक हो और तुम मुझसे झूठ कह रही थी, तुम्हें तो शर्म भी नहीं आती। तो श्वान कहती है कि मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोली, और वो बताने लगती है कि उसे स्टीफन कंपनी की तरफ से कॉल आया था। ये चैन कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई बातों पर बिलीव नहीं है, तुम जितना चाहे उतना झूठ बोल लो, और मुझे लिन पर पूरा बिलीव है कि वही यामी है। तभी यहाँ पर जज पूछता है कि लिन की भी तो फ़ोन रिंग नहीं करी, तो आखिर वो यामी कैसे हो सकती है। तभी ये जल्दी से बहाना करने लगती है और कहती है कि मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं है, तो आखिर वो रिंग कैसे करेगा। और फिर ये चैन से कहती है कि क्या तुम भी मुझे पे शक कर रहे हो। तो चैन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि यामी तुम ही हो, अगर तुम कह रही हो तो। ये सब देखते हुए हान को बहुत ही गुस्सा आता है कि ये चैन कितना बेकार है, इसे श्वान पर बिल्कुल बिलीव नहीं है और इस लड़की पर ब्लाइंडली बिलीव कर रहे हैं। फिर श्वान चैन से कहती है कि तुम्हें बिलीव करना है तो करो या ना करो, लेकिन सच यही है कि यामी मैं हूँ। फिर लिन इसे कहती है कि श्वान, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी ड्रेस पहनकर मेरे सॉन्ग को गाओगी और मेरी तरह बनने की एक्टिंग करोगी तो सच में लोग क्या तुम्हें रियल मानेंगे। तभी फीमेल जज ये सुनकर पूछती है कि क्या सच में इसने तुम्हारा गाना चुराई है। लिन कहती है कि हाँ, इसने अभी जो सॉन्ग गाई थी वो मेरा लिखा हुआ है। सभी लोग को कॉपी सुनकर शौक लगता है, पर तभी एक जज कहता है कि मुझे इस लड़की पर बिलीव है, ये कॉपी नहीं कर सकती। तो लिन कहता है कि मैं सच कह रही हूँ, इसने कॉपी की है और मेरे पास एविडेंस भी है। फिर ये श्वान की ही म्यूजिक शीट जजेस को दे देती है और कहती है कि ये सारे सॉन्ग मैंने चैन के लिए लिखी थी और इनमें से एक सॉन्ग इसने गाई है अभी। ये देखते के साथ ही फीमेल जज श्वान को चिल्लाने लगती है कि पहले तो तुमने यामी की ड्रेस चुराई और अब उसके सॉन्ग्स भी, तुमने तो बहुत गलत की हो। तो श्वान अपने आप को प्रूफ करने के लिए कहती है कि चैन के जो भी सारे सॉन्ग्स है वो सब मैंने लिखी हूँ और मुझे तो उन सबके नाम भी याद है, और वो सारे नाम बताने लगती है। तो चैन कहता है कि ये सारे सॉन्ग मैंने गा चुका हूँ और ये सब मेरे सारे फैंस को भी पता है, तो तुम इसे कैसे प्रूफ कर सकती हो कि तुम ही यामी हो। तो श्वान कहती है कि सिर्फ यही सॉन्ग नहीं, मुझे वो सॉन्ग भी पता है जो अभी तक रिलीज नहीं हुए, और श्वान उनका भी नाम बताने लगती है। तो चैन शॉक होकर पूछता है कि आखिर तुम्हें वो सॉन्ग भी कैसे पता है जो यामी ने अभी मेरे लिए न्यू लिखी है। लेकिन ये सुनते के साथ ही एक्टिंग करने लगती है कि चैन, ये मेरे लिखे हुए तुम्हारे लिए नए सॉन्ग थे। ये कितनी बेशर्म है कि इसने चुपके से सारे नाम पढ़ ली और अब सुना रही है। लेकिन श्वान से कहती है कि अच्छा हुआ चैन ने तुमसे डिवोर्स ले लिया, तुम इसी लायक की हो। तो श्वान कहती है कि हाँ, अच्छा हुआ ले लिया, मुझे इसकी असलियत पता लग गई और ये भी पता लग गया कि मैं कितनी स्टूपिड थी जो इससे इतना प्यार कर रही थी। फिर चैन श्वान से कहता है कि तुम चाहे जो कह लो, मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं करूंगा कि तुम ही यामी हो। तो श्वान कहती है कि फिर तुम ही बताओ कि मैं अपने आप को प्रूफ कैसे करूं। तो चैन कहता है कि अगर तुम सच में अपने आप को यामी कह रही हो तो तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि अगर तुम सच में इतनी बड़ी फेमस सॉन्ग राइटर होने की बात कर रही हो तो तुम अब भी सॉन्ग लिख सकती होंगी। तो श्वान कहती है कि ऑफ कोर्स मेरी सॉन्ग राइटिंग स्किल को कोई भी कंपेयर नहीं कर सकता, मैं चाहूँ तो तुम्हें अब भी कंपटीशन करके बता दूँ और अपना नया सॉन्ग बना दूँ। ये सुनकर सभी जजेस और पब्लिक तो शॉक हो जाते हैं और जजेस श्वान से पूछने लगते हैं कि क्या सच में वो ये कंपटीशन करना चाहती है, क्योंकि ऐसे कम टाइम में सॉन्ग्स बनाकर चैलेंज देने वाला अभी तक कोई नहीं कर पाया। अब तक बहुत ही कम ही लोग हैं जिसने इस चैलेंज को पास किया है और उनमें से एक मिस्टर हान है और एक यामी है। लेकिन हाँ, अगर तुम कह रही हो कि तुम सच में यामी हो तो तुम्हारे लिए तो ये इजी बात होगी। श्वान कहती है कि आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं पूरा न्यू सॉन्ग बनाऊंगी और ऐसा आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। कि सुनते हुए चैन इसे कहने लगता है कि तुम इतनी ज़्यादा केपेबल हो, मुझे तो कभी पता ही नहीं था। तो श्वान कहती है कि आज तक तुमने मुझे जानने की कोशिश नहीं करे तो आखिर तुम्हें पता कैसे चलेगा, तुम तो एक झूठी लड़की पर बिलीव कर रहे हो और मुझ पे शक कर रहे हो। तो चैन को ये सुनकर गुस्सा आने लगता है तो लिन इसे रोकती है और कहती है कि इस पर गुस्सा मत हो, अगर ये अपने आप को ऐसे ही एक्सपोज करना चाहती है तो हमें इसे करने देना चाहिए ताकि सभी को पता लग जाए कि ये यामी नहीं है। चैन कहता है कि ठीक है, फिर अपने आप को चैलेंज करके दिखाओ, मैं भी तुम्हें हारते हुए देखना चाहता हूँ। फिर स्टेज पर होस्ट आकर अनाउंस करने लगता है कि श्वान इस चैलेंज के लिए रेडी है। तभी चैन फिर से कहता है कि तुम्हारा एक्स हस्बैंड होने के नाते मैं तुम्हें फिर से वार्निंग दे रहा हूँ कि अब भी हार मान जाओ, नहीं तो अपनी बेइज्जती करवा लोगी। तो श्वान कहती है कि तुम्हें तो अपने फ्यूचर की फिक्र करनी चाहिए, मेरी नहीं। लिन फिर से समझाती है कि चैन तुम गुस्सा मत हो, इसे अपना फूल बनाना है तो बनाने दो। फिर श्वान होस्ट से कहती है कि मैं इस कंपटीशन के लिए रेडी हूँ। फिर होस्ट इस चैलेंज का पूरा रूल्स बताने लगता है कि जो भी श्वान को वर्ड्स देगा उसी के हिसाब से उसे उस पर सॉन्ग बनाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि अलग अलग जजेस अलग अलग वर्ड देते जाते हैं और श्वान उस पर तुरंत सॉन्ग बना ले रही होती है और पूरा सॉन्ग कंप्लीट भी करती है। तो सभी लोग शॉक रह जाते हैं। ऑडियंस में से भी कुछ लोग अलग अलग वर्ड देते हैं और श्वान उस पर भी सॉन्ग बना लेती है और उसके सॉन्ग्स इतने अच्छे होते हैं कि सभी को बहुत ही पसंद आते हैं और जजेस भी बातें करने लगते हैं कि लड़की सच में अमेजिंग है।
पर चैन और लिन को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है और चैन तो श्वान की बुराई करने लगता है कि इसमें इतना भी क्या तारीफें करने वाली बात है, नॉर्मल वर्ड्स ही तो कह रही है। चैन को ऐसे बुराई करते हुए देखकर हान को गुस्सा आता है और वो इसे चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें ये सारी चीजें इतनी सिंपल लग रही है, वो इतनी एक्सीलेंट है, तुम इसकी तारीफ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके बारे में ऐसा भी मत बोलो। अच्छा हुआ उसने तुम जैसे पर्सन से डिवोर्स ले ली, तुम उसके लायक ही नहीं थे। तो चैन इसे कहता है कि तुम हो कौन जो मेरे और उसके बीच में बोल रहे हो। और फिर कहता है कि जाने दो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। चैन सोचता है कि मैं श्वान को बहुत ही हार्ड वर्ड दूंगा जिस टॉपिक पे वो सॉन्ग बना ही नहीं पाएगी। फिर चैन उस वर्ड को श्वान को कहता है तो श्वान उस पे भी सॉन्ग बना लेती है। जजेस तो बहुत ही ज़्यादा खुश जाते हैं कि ये बहुत ही हार्ड वर्ड था जिस पर बहुत ही कम लोग गाना बना पाते हैं। अब ऐसे ही अलग अलग हार्ड वर्ड्स पे श्वान गाना बना लेती है तो चैन भी शौक रह जाता है और सभी लोग सॉन्ग एंजॉय करने लग जाते हैं। तभी लिन सभी से कहती है कि ये इतनी आसानी से चैलेंज नहीं जीत सकती, मैं अभी से और भी हार्ड वर्ड दूंगी। अब इसे कोई इंग्लिश गाना गाना होगा और वो एक वर्ड देती है फॉरएवर। पर श्वान तो इंग्लिश सॉन्ग भी अच्छे से गा लेती है और सभी लोग शौक रह जाते हैं। एक जज तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि श्वान सच में यामी है और उसके लिए ताली बजाने लगते हैं। और हान बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि इतने सालों में श्वान ने बहुत इम्प्रूवमेंट करी है, उसने ये प्रूव करके दिखा दी है, क्योंकि इससे ज़्यादा टैलेंट और क्या हो सकता है। पर चैन को तो अभी भी यकीन नहीं होता और वो सभी से कहता है कि ये मेरी एक्स वाइफ है और ये सिर्फ हाउस वाइफ और असल में रियल वाली यामी लिन है। तो श्वान से कहती है कि तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो या फिर बहुत ही जिद्दी हो, मैंने तो अपने आप को प्रूफ करके भी दिखा दी मेरी ड्रेस के साथ और इस कंपटीशन के साथ भी, और तुम अभी भी सच पर यकीन नहीं कर पा रहे हो। तो चैन कहता है कि क्योंकि ये सब सच है ही नहीं, तुम बस यामी बनने का प्रिटेंड कर रही हो। तो श्वान कहती है कि असल में जो प्रिटेंड कर रहा है वो तुम्हारी बाजू खड़ी लड़की है, मैं नहीं। लेकिन तुम्हारा क्या ही कहना, तुम बहुत बड़े फूलिश हो जिसे सच नहीं दिखाई दे रहा। फिर लिन भी श्वान को चिल्लाने लगती है कि वो एक्टिंग ही कर रही है। तभी इतने में जज इन लोग को झगड़ा करने से रोकती है और वो कहती है कि अगर तुम सच में यामी हो तो इस बार का चैलेंज पूरा करो। और फिर वो उसी का ही कोई हाई पिच वाला सॉन्ग गाने के लिए बोलती है जो कि बहुत ही मुश्किल है। अब यहाँ श्वान ये सॉन्ग भी गा लेती है और सभी लोग शौक रह जाते हैं और जजेस तो बहुत ही इंप्रेस होते हैं। चैन को भी अब बहुत ही शौक लग रहा होता है कि कहीं ये यामी ना हो। तभी लिनी से समझाने लगती है कि इस पर बिल्कुल बिलीव मत करो, ये यामी है नहीं और ये बस यहाँ पर बहुत ही अच्छी तैयारी करके आई है, ये लिपसिंग कर रही है। तो चैन इस पर बिलीव कर लेता है और कहता है कि तुम सही कह रही हो। और फिर ये सभी के सामने श्वान से कहने लगता है कि तुम चीटिंग कर रही हो, तुम गाना असल में गा नहीं रही हो, बस लिपसिंग कर रही हो। मेरे पास कोई एविडेंस तो नहीं है, लेकिन तुम जैसी को कभी सिंगिंग नहीं आ सकती और ये सिर्फ एक्टिंग ही है। तो एक जज से पूछता है कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है तो तुम ऐसा नहीं कह सकते। तभी ये फीमेल जज ऐसा लग रहा होता है कि लिन के साथ मिली हुई है। वो श्वान से कहने लगती है कि अब क्योंकि लोग उस पर सवाल कर रहे हैं तो उसे अपने आप को प्रूफ करना होगा। ये चीज़ श्वान को भी पता लग जाती है और वो इस जज से कह देती है कि मुझे तो लगता है कि आप इस लिन के साथ मिली हुई हो। तो ये फीमेल जज श्वान को चिल्लाती है कि आखिर वो उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकती है। तभी दूसरा जज कहता है कि आखिर तुम इतना बायस बनोगी तो ये तो ऑब्वियसली दिखेगा। फिर ये दूसरा जज श्वान से इस बारे में पूछता है कि क्या उसके पास कोई और तरीका है अपने आप को प्रूफ करने का। तभी लिन कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये सच में लिप सिंसिंग कर रही थी या नहीं। श्वान कहती है कि बताओ, मैं भी तो सुनूं कि तुम्हारी क्या ट्रिक्स है। तो लिनी से चैलेंज करती है कि वो बिना कोई म्यूजिक के सिंगिंग करके दिखाए। श्वान इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती है और फिर वो सभी को सिंगिंग करके दिखाती है और अब तो सभी को मानना पड़ता है कि वो सच में बहुत ही ब्यूटीफुली सिंगिंग करती है। और फिर श्वान का सॉन्ग सभी को पसंद आता है और वो सॉन्ग गाने के बाद कहती है कि अब तो ये प्रूव हो चुका है ना। पर लिन तो फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं होती और वो कहती है कि सिर्फ यही प्रूव हुआ है कि तुम लिपसिंग नहीं कर रही थी, ये प्रूव नहीं हुआ कि तुम ही यामी हो। और वैसे तुम इतने सारे चैलेंजेस इसीलिए एक्सेप्ट कर रही हो ताकि तुम अपने आप को प्रूफ कर सको, क्योंकि तुम असली हो ही नहीं। चैन भी कहता है कि हाँ, तुम असली होती तो ये सारे नाटक नहीं करती। फिर चैन कहता है कि अगर तुम सच में यामी हो तो तुम बहुत ही फेमस सिंगर हुई, तो तुम्हारे कॉन्टैक्ट भी बड़े बड़े होने चाहिए। तो श्वान कहती है कि हाँ, मैं फेमस सिंगर हान को जानती हूँ क्योंकि वो मेरा स्टूडेंट है। फिर लीन और चैन इसकी मजाक उड़ाने लगते हैं कि वो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। चैन कहता है कि मिस्टर हान अमेरिका में ट्रेनिंग ले रहा था और तुम एक हाउसवाइफ थी, आखिर तुम कैसे कह सकती हो कि तुम उसे जानती हो। श्वान कहती है कि मैंने हान के साथ काम कर चुकी हूँ और उसके लिए सॉन्ग भी लिखी हूँ जिसके लिए उसे ग्रैमी का अवार्ड भी मिला था, और उसके बाद मैं अमेरिका से वापस आ गई और वो भी मुझे फॉलो करते हुए यहाँ पर आ गया है। ये सुनकर चैन और लिन को बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा होता है और लिन कहती है कि तुम्हारे लिए कोई टेस्टिफाई करने वाला यहाँ पर नहीं है, इसीलिए तुम ये सब बकवास कर ले रही हो। तभी यहाँ हान स्टेज पर एंट्री मारता है और कहता है कि किसने कहा कि यामी के लिए कोई भी टेस्टिफाई करने वाला नहीं है, मैं हूँ ना यहाँ पर।
ऐसा बोलते हुए हान सभी को अपना मास्क निकाल के दिखाता है कि वो कौन है। सभी लोग उसे देखकर शॉक रह जाते हैं और ये अपने सभी फैंस को हेलो कहता है और स्टेज पर आकर कहता है कि मैं यामी की आइडेंटिटी प्रूव कर सकता हूँ। और फिर हान शुआन से कहता है कि कितने टाइम बाद हम फिर से साथ में परफॉर्म करने वाले। शुआन कहती है कि तुमने सही कहा, इससे पहले हमने 3 साल पहले परफॉर्म करे थे। फिर हान कहता है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसी फील करोगी, मुझे तो लगा था कि तुम हैप्पी होंगी। अब तुम्हारी आंखों से ही दिख रहा है कि तुम कितनी अपसेट हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और फिर हान यहाँ सभी पब्लिक को बताने लगता है कि यही सच में ग्रैमी अवार्ड विनर क्वीन यामी है। अब सभी लोग बिलीव कर लेते हैं कि यही यामी है। तभी फीमेल जज कहती है कि अगर ये सच में यामी है तो वो दूसरी वाली कौन है। लेन यहाँ पर फिर से चैन को अपने बहाने में लेने लगती है और कहती है कि तुम इसकी बात पर बिलीव मत करना। तो चैन पूछता है कि अगर ये सच में यामी नहीं है तो हान उसकी साइड क्यों ले रहा है। तो लिनी से समझाने लगती है कि ये शुआन की साइड इसलिए ले रहा है क्योंकि जरूर इसका पहले से ही शुआन के साथ अफेयर चल रहा होगा। तुमने तो देखा ही था ना कि ये तुम्हारे पीठ पीछे इसके साथ घूम रही थी। इसका ये मतलब है कि ये दोनों मिलकर झूठ कह रहे हैं। ये सुनने के बाद चैन को बहुत ही गुस्सा आता है और ये जाकर स्टेज पर शुआन को चिल्लाने लगता है कि तुम तो कह रही थी कि तुम मुझे कभी चीट नहीं कर रही थी, पर ये सब क्या है? आखिर तुम कितनी बड़ी शेमलेस हो। तो शुआन से कहती है कि तुम मेरे ऊपर कुछ भी झूठा इल्जाम मत लगाओ। हान और मैं बस फ्रेंड है और हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। और 3 साल पहले हमने लास्ट बार परफॉर्म किए थे, उसके बाद तो हमारी बात भी नहीं हुई। तो चैन कहता है कि मुझे तो बिल्कुल बिलीव नहीं, स्टेज पर तो तुम दोनों इतना ज्यादा क्लोज हो, तो सोचो पीठ पीछे तुम लोगों ने क्या क्या करे होंगे। फिर लिन भी शुआन को कुछ भी कह रही होती है। तो यहाँ पर हान को गुस्सा आता है और वो इन लोगों से कहता है कि तुम लोग को इतनी हेटफुल वर्ड्स बोलने की क्या ही जरूरत है, यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है तो कंपटीशन करो। तो लिन कहती है कि तुम लोगों को कंपटीशन ही करना है ना, वो भी मेरी पोजीशन की फाइट करने के लिए, तो ठीक है कंपटीशन करते हैं, लेकिन अब तक जो चल रहा था वो नहीं करेंगे, अब हम लोग डुएट करेंगे। लिन यहाँ पर चैन को समझाती है कि अरे हम जोड़ी में परफॉर्म करेंगे और देखना फिर जरूर जीतेंगे। चैन तो बड़ा खुश जाता है और कहता है कि तुम कितनी अच्छी हो। तो हान कहता है कि तुम लोग की एक्टिंग फिर शुरू हो गई। तो लिन कहती है कि हम दोनों ट्रू लव है, हमारे बारे में बकवास मत करो। फिर हान और शुआन भी मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है हमें ये चैलेंज मंजूर है। फिर ये डिसाइड करने के बाद शुआन और हान जाकर बैठ जाते हैं और स्टेज पर लिन और चैन अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट करते हैं। अब इन लोग की सिंगिंग तो इतनी बकवास होती है कि सभी ऑडियंस बोर हो रहे होते हैं। फिर जैसे इन लोग का गाना कंप्लीट होता है तो यहाँ पर हान इन लोग की मजाक उड़ाता है कि इन लोग का डुएट इतना बकवास था और वो लिन से कहता है कि आखिर वो अपने आप को यामी कैसे कह सकती है जबकि यामी के कंपैरिजन में उसके पास एक भी टैलेंट नहीं है। फिर यहाँ पर शुआन भी आ जाती है और इन सभी के बीच में आर्ग्यूमेंट हो ही रहा होता है। फिर यहाँ पर जजेस लिन और चैन को पॉइंट्स देना शुरू करते हैं। 2 जजेस तो झूठा इन लोग को पूरे 10 पॉइंट्स दे देते हैं, पर एक रियल वाला जज होता है जो कि इन लोग के बेकार सिंगिंग पे सिर्फ 8 पॉइंट देता है, जिससे इन लोग के टोटल 28 पॉइंट्स हो जाते हैं। फिर इसके बाद हान और शुआन साथ में हम देखते हैं कि ये शो टीवी में आ रहा होता है और तभी एक बहुत ही फेमस सीईओ शुआन को टीवी में देखते के साथ ही पहचान जाता है कि वो उसकी छोटी बहन है जो कि अब्रॉड जाने के बाद उससे मिल नहीं पाई थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर गू अपनी छोटी बहन शुआन को मिलने के लिए यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैन को यहाँ पर थोड़ा बुरा लग रहा होता है कि क्या उसने सच में शुआन के साथ गलत किया और क्या उन दोनों की मैरिड लाइफ में उसकी गलती थी। तभी लिनी से समझाती है कि तुमने कुछ गलती नहीं करे। तो ये इसकी बातों में आ जाता है और कहता है कि हाँ तुम एकदम सही कह रही हो। फिर लिन कहती है कि देखना अब हम दोनों अवार्ड जीतेंगे। फिर इसके बाद शुआन और हान के और वो लोग जानबूझ के कम पॉइंट देने का सोचते हैं। तो हान इन लोग से कह देता है कि अगर वो लोग ने पॉइंट्स देने में चीटिंग करे तो उन लोग के साथ अच्छा नहीं होगा और उन लोगों का करियर खराब हो सकता है। तो वो दोनों डर जाते हैं कि ये लोग हान से पंगा नहीं ले सकते, इसलिए ये लोग कम से कम 9 पॉइंट्स दे देते हैं। तो ऐसे टोटल शुआन और हान के भी 28 पॉइंट्स हो जाते हैं। फिर हान शुआन से कहता है कि ये अब तक की तुम्हारी लाइफ का सबसे लास्ट पॉइंट होगा, नहीं तो तुम्हें तो हमेशा कंपटीशन में कितने अच्छे पॉइंट्स मिला करते थे। शुआन कहती है कि अभी मुझे पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो यहाँ पर बस अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करने आई हूँ। तभी चैनी से कहता है कि तुम मुझसे कंपटीशन में नहीं जीत सकती हो, इसलिए अच्छा ही होगा कि यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम चाहे जो कर लो तुम यामी हो ही नहीं तो अपने आप को प्रूफ कैसे करोगी। तभी इनमें से एक जज कहने लगता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे ये पता कर सकते हैं कि असली यामी कौन है, क्योंकि 3 साल पहले जब ग्रैमी अवार्ड हुआ था तब वहाँ पर एक लॉकर बॉक्स में उसकी चीजें हैं और उसका पासवर्ड उसके हाथ का प्रिंट होगा। तो जो भी अपने हाथ का प्रिंट लगा के लॉकर को खोल लेगा वो ही असली होगा, पर इन लोग को पता नहीं होता है कि वो लॉकर कहाँ पे रखा है। तभी इतने में यहाँ पर शुआन का बड़ा भाई मिस्टर गू पहुंच जाता है और उसने साथ में लॉकर को लेकर आया होता है। यहाँ पर लिन शुआन को कुछ भी कहने लगती है तो मिस्टर गू से एक स्लैप लगाता है और कहता है कोशिश मत करना। अब यहाँ पर ये लोग टेस्ट करना शुरू करते हैं। जब लिन अपना फिंगरप्रिंट लगाने की कोशिश करती है तो लॉकर नहीं खुलता।
फिर श्वान की बारी होती है और जैसे ही वो अपने सीधे हाथ का फिंगरप्रिंट लगाती है तो लॉकर नहीं खुल रहा होता है। तभी श्वान को याद आता है कि उसने अपना लेफ्ट वाला हाथ लगाई थी। फिर जब वो दूसरी बार में लगाती है तो लॉकर सच में खुल जाता है और ये सभी शॉक रह जाते हैं। पर चैन और लिन अभी भी एक्टिंग करने लगते हैं कि वो लोग यकीन नहीं करेंगे कि ये यामी है। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि जो भी बॉक्स में रखा चीज़ पता कर लेगा कि उसके अंदर क्या है तो वो ही असली वाली होगी। अब यहाँ पर लिन पहले बताने के लिए रेडी नहीं हो रही होती है और वो कहती है कि अगर मैं पहले बताऊंगी तो श्वान तुम मेरा कॉपी कर लोगी, क्योंकि असली वाली तो मैं हूँ और तुम नकली हो। तो चैन कहता है कि मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, तुम दोनों एक साथ लिखोगे और फिर हम चेक करेंगे। ये सुनने के बाद मिस्टर गू कहता है कि तुम तो इस बार बहुत दिमाग वाले निकले, जबकि अब तक तो तुम इडियट थे। चलो अच्छी बात है। फिर इसके बाद ये लोग श्वान और लिन को लिखने के लिए कहते हैं। श्वान तो तुरंत ही लिख देती है और लिन सोच पड़ जाती है कि आखिर इस बॉक्स के अंदर क्या रखा होगा। वो सोचती है कि इतना इंपॉर्टेंट बॉक्स है तो जरूर ट्रॉफी रखी होगी। अब ये लोग देखते हैं कि श्वान ने लिखी होती है कि माइक, और खोलकर देखता है तो उसके अंदर सच में माइक रखा होता है। चैन तो ये देखकर काफी शॉक हो जाता है। तभी लिनी से फिर से अपने झांसे में लेने लगती है और कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, इसमें तो मैंने ट्रॉफी रखी थी, लेकिन जरूर इन लोग ने लॉकर ही चेंज कर दिए। तभी तो देखो ये मेरे पासवर्ड से नहीं खुला बल्कि इस लड़की के पासवर्ड से खुला, क्योंकि ये मेरा है ही नहीं, तुम मुझ पर बिलीव रखो। तो चैन इसकी बातों पर फिर से बिलीव कर लेता है और कहता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, जरूर इस श्वान ने ही मेरा माइंड चेंज करने के लिए ये सब करी होगी, लेकिन मैं इस पे बिलीव कभी नहीं करूंगा और सिर्फ तुम पे करूंगा। फिर मिस्टर गू श्वान से कहता है कि लिटिल सिस्टर, मुझे तो लगता है कि इस बंदे के साथ डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसे जो सोचना है वही सोचेगा। और फिर मिस्टर गू श्वान को यहाँ से लेके जाने लगता है। तो इसी बात का फायदा उठाते हुए लिन अनाउंस कर रही होती है कि आज के कंपटीशन का विनर चैन है, क्योंकि श्वान कंपटीशन बीच में छोड़कर जा रही है। तभी मिस्टर गू फिर से रुक जाता है और कहता है कि मेरी छोटी सिस्टर इस कंपटीशन से चलते हैं। तभी जो एक जज होता है वो यहाँ पर श्वान की साइड लेने लगता है और फिर सभी ऑडियंस भी उठकर श्वान की साइड ले रहे होते हैं कि चैन ऐसे कंपटीशन नहीं जीत सकता। और सभी लोग तो श्वान को सपोर्ट कर रहे होते हैं कि चैन ने उसे कैसे चीट किया है। फिर चैन तो कुछ भी बोलने के लायक नहीं बचता और उसकी बेइज्जती हो जाती है और श्वान सभी को थैंक यू कहने लगती है उसे सपोर्ट करने के लिए, और इन लोग को बताती है कि वो आगे भी उन लोग के लिए अच्छे अच्छे सॉन्ग्स बनाती रहेगी। और फिर श्वान अपने भाई के साथ यहाँ से चले जाती है और फिर सभी ऑडियंस भी चैन को चीटर कहते हुए शो छोड़कर चले जाते हैं। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि श्वान हान और अपने भाई के साथ यहाँ बाहर गई होती है और ये लोग काफी ड्रिंक कर रहे होते हैं। श्वान काफी ड्रंक कर रूम काट दे देता है और कहता है कि मेरी बहन का अच्छे से ख्याल रखना, ये बोलकर वो चला जाता है। अब तभी यहाँ पर चैन आता है और वो इन दोनों को साथ देखकर सोचता है कि मैंने सही सोचा था, श्वान मुझे चीट ही कर रही थी। फिर यहाँ पर गू श्वान को उठाकर होटल रूम में ले आता है, जो कि काफी ड्रंक होती है। वो उसे लेटा देता है और फिर उसके लिए हैंगओवर ड्रिंक लाता है। तभी ड्रंक हालत में श्वान इसे देखकर कहने लगती है कि ये कौन सा ओल्ड हैंडसम लड़का है। तो हान कहता है कि मुझे ओल्ड मत बोलो, मैं तो अभी बहुत ही ज्यादा यंग हूँ। तो ये इसे टच करते हुए कहती है कि इसकी तो बॉडी भी है, एब्स भी है, और फिर ऐसा बोलते हुए इसे पकड़ के किस करने लग जाती है। फिर हान भी श्वान को किस करने जा रहा होता है कि तभी इतने में कोई डोरबेल बजाता है। फिर हान बाहर निकल के देखता है कि यहाँ पर चैन श्वान से मिलने आया है। हान इसे अंदर नहीं जाने देता और इसे बाहर आके बात करता है और कहता है कि अब तुम दोनों का डिवोर्स हो गया है, तो श्वान के पीछे मत पड़ो। तो चैन कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो तुम्हारे साथ मिलकर मुझे कब से चीट कर रही होगी। तो हान कहता है कि तुम कितने बेकार इंसान हो, उसने 3 साल तक तुम्हारी से शादी करने के बाद कितने अच्छे से निभाई, तुम्हारे लिए इतना कुछ की, और तुम आज ये सब कह रहे हो। तो चैन कहता है कि आखिर उसने करी क्या, बस घर के काम, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो बस एक हाउसवाइफ थी। तो हान इसे गुस्से में एक पंच मारता है। तो चैन कहता है कि रुको, मैं तुमसे और श्वान से बाद में निपटूंगा, ऐसा बोलकर ही चला जाता है। फिर हान वापस आने के बाद देखता है कि श्वान सो रही है, तो ये बातें करने लगता है और उसे कहता है कि मुझे लगा था कि तुम अपने हस्बैंड के साथ खुश होंगी, इसलिए मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं आना चाहता था, लेकिन अब जब मुझे पता लग रहा है कि उसने तुम्हारा ये हाल कर दिया है, तो अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसा बोलकर ये इसके फोरहेड पर किस करके यहाँ से जाने वाला होता है, पर तभी श्वान इसे पकड़ के रोक लेती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब श्वान की नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो हान के बाजू में लेटी है। फिर वो जल्दी से यहाँ से भागने लगती है। तो हान कहता है कि क्या हुआ, तुम बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए भागोगी। श्वान शॉक होकर पूछती है कि क्या कल रात कुछ हुआ था। तो हान इसे बताता है कि एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये लोग बस सो रहे थे। फिर हम देखते हैं कि श्वान और हान मिलकर एक प्रोड्यूसर से मिलने गए होते हैं और यहाँ पर ये लोग एक डुएट सॉन्ग गाने आए होते हैं। तभी इतने में यहाँ पर चैन और लिन भी पहुंच जाते हैं वही सॉन्ग के लिए। फिर यहाँ पर भी इन लोग के बीच में कंपटीशन होता है, पर आखिर में ये सॉन्ग श्वान और हान को ही मिलता है। फिर हम देखते हैं कि चैन और लिन अपने कंपनी आ जाते हैं और लिन चैन की नज़र में अच्छा बनने के लिए उसे कहती है कि वो उसे बड़ा प्रोजेक्ट दिलवाने वाली है, क्योंकि उसकी बहुत ही पहचान है, क्योंकि वो यामी है। चैन तो बड़ा खुश हो जाता है और फिर लिन यहाँ मैनेजर से आके बात करती है और देखती है कि वो यहाँ श्वान की फ़ोटो देख रहा है। तो ये इसे कहती है कि अगर आप इसे पसंद करते हैं तो मैं आपको इसे एक रात के लिए दिलवा सकती हूँ। मैनेजर तो बड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं चैन को सच में बड़ा प्रोजेक्ट दिलवा दूंगा। फिर लिन जो है इसे डील कर लेती है, पर इस बारे में चैन को बिल्कुल नहीं बताती और उसके फ़ोन से मैसेज करके बाहर मिलने के लिए बुलाती है।
जब श्वान यहाँ कैफे में पहुंचती है तो ये लिन को देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लिन कहती है कि असल में मुझे तुमसे बात करनी थी। अब यहाँ पर ये इसे अपने बातों में लेने की एक्टिंग करती है और श्वान जैसी कॉफ़ी पी लेती है तो उसे चक्कर आने लगते हैं। फिर लिन बहुत ही खुश हो जाती है कि कितनी बड़ी बुद्धू है और इसे लेकर एक होटल रूम में ले आती है। फिर हम देखते हैं कि लिन की कंपनी का मैनेजर यहाँ पर पहुंच जाता है और वो श्वान को हैरेस करने वाला होता है, पर तभी टाइम पर यहाँ चैन पहुंच जाता है और वो मैनेजर को रोकने लगता है कि वो श्वान के साथ ऐसा ना करे क्योंकि वो उसकी एक्स वाइफ थी। श्वान भी यहाँ चैन से कहने लगती है कि प्लीज मुझे इससे बचा लो। तभी मैनेजर जो है चैन को समझाने लगता है कि अगर तुम मेरे खिलाफ जाओगे तो मैं तुम्हें कंपनी से निकलवा सकता हूँ, तुम्हारा फ्यूचर खराब हो जाएगा, इसलिए चुपचाप से मेरी बात सुनो और मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। फिर चैन तो इतना बेकार होता है कि ये यहाँ पर लिन को पकड़ लेता है और मैनेजर को दे रहा होता है, पर तभी फाइनली टाइम पर यहाँ पर हान पहुंच जाता है और वो इन लोग को मारते हुए श्वान को बचाता है और चैन से कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे टाइप के निकलोगे। और फिर ये श्वान को उठा के यहाँ से लेकर चला जाता है और फिर उसे होटल में लाने के बाद वो उसे कहता है कि तुम मेरा यहाँ वेट करो, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। पर श्वान इसे रोक लेती है और दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर जब सुबह श्वान उठती है तो वो ये सब हालत देखकर शॉक होती है और वो याद करती है कि कल वो कैसे बुरे फंस गई थी और इसने उसे बचाया था। श्वान यहाँ सोते हुए हान से बात करने लगती है कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान है और वो हमेशा से जानती थी कि वो उसे पसंद करता है। वो इसे कहती है कि अब इन दोनों के बीच में इतना सब कुछ हो गया है लेकिन वो उसे इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, उसे थोड़ा टाइम चाहिए। फिर हम देखते हैं कि श्वान यहाँ से कहीं चली जाती है और जब हान को होश आता है तो वो देखता है कि वो यहाँ पर नहीं है। फिर ये उसके भाई को कॉल करके पूछता है कि क्या उसके साथ है वो। तो मिस्टर गू कहता है कि मुझे पता हो सकता है। तो गू कहता है कि मुझे यकीन है कि मेरी बहन कोई जगह गई होगी रिलैक्स करने के लिए, तुम फिक्र मत करो, मैं उसके बारे में पता लगाता हूँ। हम देखते हैं कि श्वान घूमने के लिए कोई विलेज एरिया गई होती है। यहाँ पर उसे एक छोटी बच्ची मिल जाती है जो कि श्वान को लेकर अपने घर आ जाती है और उसे खाने पे भी इन्वाइट करती है। तो श्वान इस बच्ची के कहने पर यहाँ पर आ जाती है और तभी देखती है कि यहाँ पर कुछ गुंडे इस बच्ची और उसकी ग्रैंड माँ से उधार पैसे मांगने आए होते हैं, लेकिन इन लोगों के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते। तो श्वान इनकी हेल्प करती है और उन गुंडों को उनके पैसे दे देती है। तो ये गुंडे कहते हैं कि वैसे तो 50,000 था लेकिन क्योंकि इन लोगों ने इतना टाइम लगा दिए तो इंटरेस्ट के साथ 1 लाख लगेगा। तो श्वान जाती है और तुरंत ऑनलाइन पेमेंट कर देती है और इन गुंडों को धमकी देती है कि अगर वो लोग दोबारा इन्हें परेशान करने आएंगे तो अच्छा नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि श्वान इन लोग के साथ खाना खाने बैठती है। तभी यहाँ पर इस बच्ची की टीचर आ जाती है उसे ढूंढते हुए क्योंकि आज उसने स्कूल स्किप कर दी थी। फिर हम देखते हैं कि श्वान उस बच्चे के साथ स्कूल जाती है और देखती है कि सभी बच्चों की लाइफ यहाँ पर कितनी मुश्किल चल रही है। श्वान सोच लेती है कि वो कुछ टाइम के लिए यहाँ की स्कूल में म्यूजिक सिखाना चाहती है ताकि वो अपना मूड भी ठीक कर सके और यहाँ के लोगों की हेल्प कर सके। हम देखते हैं कि गू की मदद से हान को इस बारे में पता लग जाता है कि श्वान यहाँ पर है, तो वो भी श्वान की हेल्प करने यहाँ पर पहुँच जाता है और सभी लोगों को उनकी ज़रूरत की चीज़ें बांटता है और साथ ही में स्कूल के बच्चों को भी। और श्वान और हान मिलकर सभी बच्चों को यहाँ पर म्यूजिक सिखा रहे होते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर यहाँ पर श्वान का बड़ा भाई भी आया होता है और ये लोग यहाँ पर काफ़ी सारी बातें करते हैं। श्वान को धीरे धीरे रियलाइज़ हो जाता है कि हान उसे कितना पसंद करता है और उसे ये भी पता लगता है कि एक्चुअल में कुछ साल पहले हान ने उसकी जान बचाया था, लेकिन श्वान को ये गलतफहमी हुई थी कि चैन ने उसकी जान बचाया, इसीलिए उसने चैन से शादी की थी। यहाँ पर वो हान को किस करते हम देखते हैं कि ये लोग एक चैरिटी इवेंट रखते हैं जहाँ पर श्वान और हान साथ में परफॉर्म करते हैं और यहाँ पर चैन और लिन भी आए होते हैं। और फाइनली यहाँ पर चैन को इस बारे में पता लग जाता है कि असल में क्वीन यामी कोई और नहीं बल्कि श्वान ही थी और लिन तो बस उसे धोखा देते आ रही थी। ये जानने के बाद चैन लिन को छोड़ देता है और श्वान से माफी मांगने लगता है। तभी हम देखते हैं कि इस पार्टी में हान श्वान को प्रपोज कर देता है शादी के लिए। तभी चैन भी यहाँ पर हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।